जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आपकी शाम के लिए। और जबकि इन दिनों हमारे सारे देश में एक कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध को लड़ा जा रहा है और आप भी प्रार्थना पूर्वक इस युद्ध को लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट की हिदायतों का पालन करते हुए इस युद्ध को लड़ रहे हैं। और मैं जब इस बारे में सोच रहा था, मैंने देखा कि एक ये जो आपत्ति है जो इस वक्त संसार में है, बाइबल में इस प्रकार की आपत्तियों के आगमन की बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। और ये इस पृथ्वी पर ताड़ना के लिए कि लोग परमेश्वर की ओर आए, पापों से मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता को ग्रहण करें। और यह हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनके देश को मैं चंगा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद परमेश्वर के महिमा वचनों के लिए। सारी दुनिया इस विषय को नहीं समझती क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के जानने वाले, बाइबल के भेदों को जानने वाले इस बात को समझते हैं क्या हो रहा है। बाइबल में आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा भयंकर आपत्तियों के बारे में लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को बोला गया है कि उनके जीवन का महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह प्रभु को ताकें, प्रभु को देखें, प्रभु को ढूंढें, प्रभु के हृदय को ढूंढें, अपने आप को जांचें, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को जांचें, अपने रिश्ते को सही करें और प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ एक जीवन जिए, प्रभु की भक्ति में एक डूबा हुआ जीवन जिए और वो इसके प्रैक्टिस करें। सो प्रभु का धन्यवाद और लगातार प्रार्थना में बने रहिए और निश्चय हमारी प्रार्थनाओं से, विश्वासी प्रार्थना से परमेश्वर पृथ्वी पर जय को लाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इसके पहले हमने दो विशेष चीजों को देखा था। एक तो विषयों पर, दो विशेष विषयों पर हमने संदेश को सुना था और वो अंत के दिनों के चिन्ह के बारे में था और दूसरा जो था वो अंत के दिनों की घटनाओं के बारे में, जिसमें संक्षिप्त रीति से और पॉइंट वाइज से मैंने उसको आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसकी गहराई में कहीं भी नहीं गए थे। और आज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है 1000 वर्षीय रात, जिसकी हम सबको प्रतीक्षा है कि हमारे प्रभु आएंगे और आने के बाद इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज स्थापित करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। जब कलीसिया आकाश के बादलों को उठा ली जाएगी, उसके बाद इस पृथ्वी पर 7 वर्ष का एक महाक्लेश काल होगा, जिसे बाइबल में याकूब के संकट का समय कहा गया है। और वो वास्तव में वो क्लेश जो होगा वो यहूदियों के लिए मूल रीति से होगा, क्योंकि वो यहूदियों का समय होगा। यहूदियों के बीच में रिवाइवल आएगा, यहूदी लोग खड़े होंगे और एंटी क्राइस्ट जो है वो उन्हें सताएगा और वो भारी क्लेश का समय होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन 7 वर्ष के क्लेश काल के अंतिम समय में, जब उनके लोगों पर संकट होगा, उनके लोग जब उसको पुकारेंगे, यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर होगा। और वो बाइबल कहती है कि जैतून पर्वत पर पांव धरेगा और उसके पश्चात मसीह विरोधी और उसकी सेना के साथ उससे युद्ध होगा। वो अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा, मसीह विरोधी और उसकी सेना के साथ युद्ध होगा। और हम कुछ स्थलों को पढ़ लेंगे। इसमें जकरिया 14 अध्याय के 4 पद हम देखते हैं। जकरिया 14 अध्याय उसके 4था पद, और ये पद हमें यीशु मसीह के जलपाई के आगमन के विषय में बताता है। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। हाँ, ये वही घटना है यीशु मसीह के आगमन की, कि उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। हाँ? तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तो लिखा है कि बहुत बड़ा खंड हो जाएगा ये पर्वत। हाँ? तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हाँ, और इसके 5 पद के अंतिम जो आखिरी जो लाइन है उसमें लिखा है कि तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। लिखा सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे, ये चीज लिखी। और हम आगे और बढ़ते हैं, एंटी क्राइस्ट क्या तैयारी करता है। तो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में आ जाएंगे और 12 से 14 पद को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य का 16वां अध्याय 12 से 14।
छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फारत पर उंडेल दिया हाँ, और उसका पानी सूख गया उसका पानी सूख गया। कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। हाँ, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते ये देखा। शैतान की त्रिएकता है। हाँ, आगे क्या हुआ? ये चिन्ह देखने वाली दुष्ट आत्माएं चिन्ह हैं, दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। और 16 पद को पढ़ लेंगे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मकीदोन कहलाता है। हाँ, ये हर मगिदोन के मैदान में वहां पर ये सेना जो है वो इकट्ठी की जाएगी। और हम देखते हैं प्रकाशित 19 अध्याय और 19 से 21 को पढ़ लेंगे। और यहाँ पर इस युद्ध के बारे में एक वर्णन पाया जाता है। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़ों के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। ये घोड़े का सवार यीशु मसीह है, जिसके बारे में 19 अध्याय के 11 पद से आप 18 पद तक पढ़ सकते हैं। आगे वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया था, जिन पर उस पशु की छाप थी। हाँ? और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। लिखा ये दोनों के दोनों आग की झील में डाले गए। और 21 पद में लिखा है कि उसकी सेना जो है वो भी मार डाली गई यीशु मसीह के द्वारा। और हम 20 अध्याय के 1 और 2 पद को देखते हैं। 20 अध्याय का 1 और 2 पद देखते हैं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह खून की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं, इसी बात को मैं बोलूं कि यीशु मसीह आएंगे, अपनी कलीसिया को उठाकर आकाश के बादलों पर आएंगे और अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएंगे। इसके बाद 7 वर्ष का भारी क्लेश होगा। 7 वर्ष के अंत में यीशु मसीह अपने पवित्रों के साथ आएंगे और एंटीक्राइस्ट के साथ उसका भयंकर युद्ध होगा। युद्ध होने के पश्चात यीशु मसीह, एंटीक्राइस्ट, झूठा भविष्यवक्ता, इन दोनों को जीते जी नरक में डालेंगे। और उसके बाद जो अजगर होगा अर्थात शैतान, उसको 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। और तब यीशु मसीह के 1000 साल का राज इस पृथ्वी पर आरंभ होगा। और आज का मेरे हिस्सा है कि इस 1000 साल के राज में क्या क्या होगा। और यदि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, बेहतर होगा, ताकि आपको एक व्यवस्थित एक छोटी सी स्टडी आपको मिल जाए, जो जिससे आपको और भी इस विषय में यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ सहायता मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज है कि गवाहों और परमेश्वर के धीरज के समय का अंत होगा। लिखा गवाहों और परमेश्वर के धीरज के समय का अंत होगा, पहला पॉइंट है। और न्याय का समय आरंभ हो जाएगा, याद रखिए। फिर मैं बोल रहा हूं, गवाहों और परमेश्वर के धीरज के समय का अंत होगा। गवाहों और परमेश्वर के धीरज के समय का अंत होगा और न्याय का समय आरंभ हो जाएगा। ये 1000 साल के राज में ये चीज होंगी। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रकाशित तक उसके 6 अध्याय को निकालेंगे और 9, 10, 11 पद को पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम शहीदों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और ये वो शहीद हैं जो एंटीक्राइस्ट के शासन के 7 वर्ष के भीतर में इन लोगों को मारा गया है। यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने, एंटीक्राइस्ट का विरोध करने, उसकी छाप को नहीं लेने के कारण, उसकी उपासना नहीं करने के कारण इन लोगों को मारा गया है। प्रकाशित उसके 6 अध्याय और उसके 9 से 11 पद को पढ़ते हैं। जब उसने 5वीं मुहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? और पृथ्वी के रहने वालों से
हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? न लेगा। और ये जो हम देखते हैं, ये जो ये लोग जो गुहार लगाई, यहीं तक पढ़े, ये जो गुहार लगाई, इसका हम न्याय देखते हैं। और 20 अध्याय के 4 पद में इनका न्याय के बारे में लिखा गया है। 20 अध्याय के 4 पद में इनके न्याय के बारे में लिखा गया है। हाँ, वहाँ पर लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे हाँ। और उन पर लोग बैठे गए और हाँ। उनको न्याय करने का अधिकार दिया न्याय गया। करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, हाँ। जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ये ली वही लोग हैं जो महाक्लेश काल के दरमियान मारे गए। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जो है जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। वहाँ पर एक न्याय के बारे में बताए गए हैं। और पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 10 से 16 को जब हम लोग पढ़ते हैं, और ये जो है विश्वासियों के न्याय के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये न्याय जो है ये पहले हो जाएगा, अर्थात जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को आकाश के बादलों पर उठाएंगे, उस वक्त ये न्याय होगा, ऐसा भविष्यवाणी के अध्ययन करने वालों का कहना है। और ये विश्वासियों का न्याय है। और जब मैं 7 न्याय के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो तब आप इस न्याय के विषय में मैं ज्यादा बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर विश्वासियों के कामों के बारे में बोला गया। और पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय और 11 पद से पढ़ते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस या रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वह दिन उसे वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ ये विश्वासियों का न्याय किया जाएगा। लेकिन भविष्यवाणी का अध्ययन करने वालों को मानना है कि जब आकाश के बादलों पर कलीसिया उठाई जाएगी, उस वक्त ये न्याय किया जाएगा। वो दिन न्याय का दिन। तो 1000 साल का जो राज्य है वहां पर न्याय आरंभ हो जाएगा, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। और हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय, जब आप 31 से 40 पद तक पढ़ते हैं, वहां राष्ट्रों के न्याय के बारे में लिखा है। क्लेश काल के दरमियान जब 1,44,000 यहूदी लोग, जिनकी संख्या के बारे में प्रकाशित 7 अध्याय लिखा है, 7 अध्याय में लिखा है, ये लोग जब प्रभु को ग्रहण करेंगे और इनके द्वारा जब प्रचार किया जाएगा, तो एंटी क्राइस्ट और उसके साथ जो उसके मित्र राष्ट्र होंगे, वो लोग इनको सताएंगे, इनको मारेंगे, इनके साथ देने वालों को मारेंगे और मसीह का इनकार करेंगे। और तब जब यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट को खत्म करेगा, उसको अधोलोक में डालेगा, उसके बाद वो राष्ट्रों का न्याय करेगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार का 25वां अध्याय 31 से 40 पद तक जिस न्याय के बारे में बताता है, वो न्याय जो है वो न्याय राष्ट्रों का न्याय है। तो 31 और 32 पद को पढ़ लेंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अगला पद भी पढ़ लो। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। आगे, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। ये राष्ट्रों के न्याय के बारे में बोला जा रहा है। जो जाति के राष्ट्रों को, उन लोगों का न्याय यहाँ पर किया जाएगा, इस आधार पर कि लोगों ने उन यहूदियों को जो 1,44,000 थे और उनके साथ खड़े मसीह के लोगों को, उनके साथ कैसा व्यवहार किया। और इसके 41 पद को भी पढ़ लें। तब बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये हम देखते हैं, ये न्याय का समय आरंभ होगा, परमेश्वर के धीरज का अंत होगा। परमेश्वर जो अब तक पृथ्वी पर धीरज धरे हुए हैं,
उसके समय का अंत होगा और न्याय का समय आरंभ हो जाएगा, लोगों को प्रतिफल देने का समय आरंभ हो जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ जबकि विश्वासियों का भी न्याय होने वाला है, तो हम लोगों को बहुत सतर्क और सचेत रहना आत्मिक जीवन के बारे में, क्योंकि इस बारे में बहुत कुछ नए नए में लिखा है। इवन सुसमाचार की किताबों में यीशु मसीह ने भी इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो हम देखेंगे दूसरे पॉइंट में आएंगे, और ये दूसरा पॉइंट है कि इज़राइल का अंधापन और ताड़ना समाप्त होगा और उसके प्रभु के पास आने का समय आरंभ हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, इज़राइल का अंधापन और ताड़ना समाप्त होगा, उसके प्रभु के पास आने का समय आरंभ हो जाएगा। और यह खेल की किताब से हम देखेंगे, उसके 39, 25 और 26 पद को हम पढ़ेंगे। यह खेल 39, 25 और 26 पद। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ? अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और इस्राएल के सारे घराने पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे। परमेश्वर ऐसा काम करेगा उनके जीवन में। ये समय होगा, अन्य जाति कलीसिया का समय समाप्त होगा, कलीसिया आकाश के बादलों पर उठा ली जाएगी। उसके बाद यहूदियों के बीच में रिवाइवल का काम आरंभ हो जाएगा। यहूदियों के बीच में परमेश्वर अपने आत्मा को डालेगा, उनके बीच में पश्चाताप उत्पन्न होगा, वे प्रभु की ओर फिरेंगे और यीशु मसीह को अपने स्वामी राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। जब यीशु मसीह पहली बार जब इस पृथ्वी पर आए, ये इज़राइल का राष्ट्र ये हमेशा से बरसों से मसीह के आगमन की बाट जो होता रहा, लेकिन जब यीशु मसीह आए उनके पहले आगमन को ये समझ नहीं सके, या समझकर इनके लीडरों ने समझकर भी अपने मन को कठोर किया। यीशु मसीह जब उनका पहला आगमन इसलिए हुआ ताकि वो पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ा सके, ताकि हम पापों की शुद्धता प्राप्त कर सके, पृथ्वी के मनुष्य जाति पापों से शुद्धता प्राप्त करे, परमेश्वर से उनका बैर खत्म हो सके, नया जन्म पा सके, ताकि वो परमेश्वर को अपनी आत्मा से जान सके और परमेश्वर के साथ रिश्ते को जोड़ सके, प्रभु की आवाज को सुन सके, ताकि वो प्रभु के साथ साथ चल सके पापों से स्वतंत्र होकर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए, ताकि एक व्यक्ति पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संगति में आकर वो परमेश्वर के योग्य एक जिंदगी उसके तैयार हो सके, परमेश्वर के योग्य एक जीवन उसको तैयार हो सके। परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की क्वालिटी को चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में वो आज्ञा पालन के जीवन को चाहते हैं, वो मसीह पुत्र के समान स्वरूप के जीवन को चाहते हैं। ये चीजें एक व्यक्ति के भीतर एस्टैब्लिश हो सके, बन सके, उसका विवेक शुद्ध किया जा सके, पापों की सामर्थ जिसमें जिंदगी गुजारता है वो उसकी सामर्थ तोड़ा जा सके, और वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ खड़े होकर परमेश्वर को भाने का योग्य जीवन जी सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, और ये बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, और इसलिए हर विश्वासी को अपने जीवन के विषय में सावधान रहना कि परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग्स दिए, उस पर अनुग्रह किया, ब्लेसिंग्स दिए, लेकिन मैंने इस सिद्धांत को देखा कि परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है उसका अच्छा उपयोग या मैंने उसके अच्छा प्रभाव आपकी जीवन में तभी होगा जब आप प्रभु के साथ खड़े होंगे। ये बात पुराना नियम भी साबित करती है, ये बात नए नियम भी साबित करती है। आने वाले वीडियो में इस पर मैं थोड़े विस्तार से जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि आपकी आत्मिक उन्नति जैसे आगे बढ़ती है, आपकी भौतिक आशीषें उसी आधार पर खुलती है। इसको आप याद रखिए सिद्धांत। और ये पुराने नियम में सिद्धांत को देखा, मैंने बार बार इसको प्रचार किया कि पुराने नियम के राजा लोग जब ये राजा लोग और राजा के साथ प्रजा लोग जब ये लोग मूर्ति पूजा में जाते थे, घृणित देवी देवताओं की आराधना करते थे, उनके सामने बलिदान चढ़ाते थे, तब इनके जीवन में संकट आता था। बारिश नहीं होती थी, फसल नहीं होती थी, फसल को टिड्डियां चढ़ जाती थी, पशु मर जाते थे, महामारियां फैलती थी, और जो जंगली जानवर वो इनको सताते थे। शत्रु
इन पर आक्रमण करते थे, शत्रु जीत जाते थे, शत्रु की तलवार से मारे जाते थे। इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं। लेकिन जब ये मन फिराते थे और प्रभु के चरणों में वापस लौटते थे, तो होता यह था कि इनका सब कुछ रिवर्स हो जाता था। जिस ब्लेसिंग्स की प्रतिज्ञा प्रभु ने इनके साथ की थी, वो ब्लेसिंग का चैनल आरंभ हो जाता था। लेकिन जब जब ये परमेश्वर को छोड़ देते थे, चैनल स्टॉप हो जाता था, सोता बंद हो जाता था। लेकिन जब जब ये फिर से परमेश्वर को छोड़ते थे, ये सोता आरंभ हो जाता। और इसी बात को नए नियम में भी अनेक स्थानों में लिखा हुआ है। आने वाले वक्त में उन चीजों को देखेंगे। लेकिन आप इस सिद्धांत को समझ जाइए और इसीलिए प्रभु के साथ खड़े हुए, प्रभु के साथ प्रतिदिन खड़े होना सीखिए, विवेक की शुद्धता में जीना सीखिए। क्योंकि बाइबल कहती है तीमुथी उसके 1 अध्याय 19 पद में कि अच्छे विश्वास और शुद्ध विवेक को थामे रख, जिसे दूर करने के कारण बहुत का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। वो जो विश्वास को थामने वाली चीज है शुद्ध विवेक, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने विवेक को तैयार करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी सोच को तैयार करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने व्यवहार को तैयार करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कैरेक्टर को तैयार करना। यह है शुद्ध विवेक। हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे पॉइंट को हम इस देखेंगे। और दूसरे पॉइंट को हमने देखा कि ये जो इजराइल का अंधापन और ताड़ना समाप्त होगा और प्रभु के पास आने के समय उसका आरंभ हो जाएगा। इसी में एक पद को और देखिए, रोमी 11 अध्याय 25 से 27। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, जब तक अन्य जातियां परमेश्वर के ठहराए हुए लोग पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। और हम इसी चीज को देखें, मैंने पुराने नियम में यहेजकेल के किताब में से इस चीज को देखा, उसके 39 के 25-26 को, और रोमियो में भी उसी चीज को हमने देखा। ये बातें बार बार लिखी गई यिर्मयाह की नबी की किताब में भी और यशायाह में भी इसकी बहुत सारी भविष्यवाणी दी गई। सब तीसरे अपने पॉइंट पर चलते हैं और ये तीसरा पॉइंट कहता है अन्य जातियों का समय पूरा होगा और परमेश्वर के राज्य का उदय होगा। अन्य जातियों का समय पूरा होगा, पृथ्वी पर मनुष्य का शासन समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब है, और परमेश्वर का राज आरंभ हो जाएगा। लूका उसके 21 अध्याय 24 पद को हम लोग इस वक्त देखेंगे। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। ये आखिरी जो याकूब का संकट है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन पाया जाता है लूका के 21 अध्याय में, जिसको आप पढ़ रहे हैं। मैंने केवल एक पद को इसलिए पढ़ाया ताकि मैं आपको इस पद को बता सकूं कि अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा। माने यीशु मसीह जब आकाश के बादलों पर आएंगे, उस समय जब एंटीक्राइस्ट से युद्ध करेंगे, वो समय वो होगा जब अन्य जातियों का समय कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। इस पृथ्वी पर मनुष्य के शासन का समय भी पूरा हो जाएगा। अन्य जातियों का वो जो होगा एंटीक्राइस्ट के साथ, जो इजराइल को घेरेंगे, इजराइल के साथ युद्ध करेंगे, ये चौथा महायुद्ध होगा। और इस युद्ध में इजराइल को अपना देश छोड़कर भागना पड़ेगा और देश छोड़कर भागेंगे और इजराइल के ऊपर भयंकर संकट की स्थिति आएगी। और ऐसे समय में जबकि इजराइल भयंकर संकट से गुजरेगा, यीशु मसीह आ जाएंगे और आने के बाद अन्य जातियों का समय समाप्त होगा और परमेश्वर का समय, परमेश्वर के राज का समय उस वक्त आरंभ हो जाएंगे। हम यशायाह नबी की किताब उसके 11 अध्याय के 9 पद को पढ़ते हैं। देखिए कैसे क्या होगा। यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय का 9 पद। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। और ये चीज होगी कि परमेश्वर जो अब अदृश्य है और वो अपने विश्वासियों द्वारा अपने आप को प्रकट करता अपनी सामर्थ्य को, परमेश्वर की महिमा उस वक्त बहुत ही गहराई से प्रकट होगी, बहुत ही गहराई से सारी पृथ्वी पर प्रकट होगी।
हम अगले पॉइंट में पढ़ते हैं और चौथे पॉइंट को हम देखते हैं। सृष्टि दासत्व से छुटकारा पाकर स्वतंत्रता में प्रवेश करेगी। ये होगा अभी वर्तमान में सृष्टि दासत्व में। हम देखते हैं रोमियो 8 अध्याय उसके 19 से 23 तक हम देखेंगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से है। हाँ, व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। हालेलुया। और ये होगा। और ये जो वचन लिखा है रोमियो उसके 8 अध्याय के 19 से 23 की, इसकी दो व्याख्या है। पहली चीज अभी हमने जो पढ़ा वो है कि 1000 साल का राज जब आरंभ होगा, परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे, तब सृष्टि भी छुटकारा पाएगी। लेकिन वर्तमान में ये जो विषय है ये प्रार्थना का भी विषय है। अर्थात परमेश्वर के पुत्र कैसे प्रकट होते हैं। आपने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु से प्यार करते हैं, लेकिन जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं तब आप प्रकट होते हैं, आपकी महिमा प्रकट होती है। जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ प्रकट होती है अंधकार की ताकतों के खिलाफ, और आपकी प्रार्थनाओं से प्रकृति में छुटकारा आता है। आपकी प्रार्थनाओं से हर एक गड़बड़ी, हर एक अवस्था, टूटापन, हर एक गंदगी, ये सब शैतान की ओर से, सब शैतान की ओर से। वो किसी मार्ग में हो सकती है, वो किसी ऑफिस में हो सकती है, वो किसी संस्था में हो सकती है। अव्यवस्थाएं, गड़बड़ी, ये सब शैतान की ओर से होती है। और इसके खिलाफ जब आप प्रार्थना करते हैं आप वहां छुटकारा आता है, वहां छुटकारा आता है। जब इनके खिलाफ आप प्रार्थना करते हैं, और ये मध्यस्थता की प्रार्थना विश्वासियों के लिए एक अहम जिम्मेदारी है। विश्वासियों की अहम जिम्मेदारी की वे मध्यस्थता की प्रार्थना करें और प्रकृति में छुटकारे को लाएं। जब विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं प्रकृति की चीजों में छुटकारा आता है, देश में छुटकारा आता है, संस्थाओं में छुटकारा आता है, सड़कों में छुटकारा आता है, शहर में छुटकारा आता है। गंदगी और बहुत प्रकार के जो शैतान के गढ़ हैं वो वहां वो गढ़ नष्ट होते केवल आपकी प्रार्थनाओं से। केवल आपकी प्रार्थनाओं से गढ़ नष्ट होते हैं और वहां परमेश्वर का राज आता है। परमेश्वर भी यही चाहते हैं, परमेश्वर भी यही चाहते हैं आपसे कि आप प्रार्थना करें और छुटकारे को लेकर आए। और जब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जब आदम ने पाप किया तब पृथ्वी जो है वो दासत्व में चले गई थी। लेकिन ये सृष्टि का जो छुटकारा है वो 1000 साल के राज्य में पूर्ण हो जाएगा। हम देखेंगे यशायाह 11 अध्याय 6 से 8 पद को देखेंगे। यशायाह 11 अध्याय का 6 से 8 पद को हम देखेंगे। और ये चीज 65 अध्याय के 11 से 19 में भी लिखी गई, 65 में 11 to 19 भी ये लिखी गई है। लेकिन केवल इस वक्त हम यशायाह 11 अध्याय 6 से 8 पद को देखेंगे। बहुत रोचक चीज लिखी है, सुनिए। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। और बछड़ा और जवान सिंह पाला पोसा हुआ बैल तीनों, और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। और सिंह बैल के समान, और सिंह जो है वो मटन खाना भूल जाएगा और बैल के समान भूसा खाएगा। ये बाइबल कहती है। माने ये उनमें छुटकारा है, ये छुटकारा परमेश्वर की ओर से है 1000 साल के राज में। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, 5वें पॉइंट को हम देखते हैं। 5वां पॉइंट कहता है अन्याय व शोषण का अंत होगा, वह चारों तरफ शांति का साम्राज्य होगा। अन्याय और शोषण का अंत होगा, चारों तरफ शांति का साम्राज्य होगा। और हम यशायाह नबी की किताब में देखेंगे, 2 अध्याय के 4 पद को देखेंगे। बहुत ही रोचक जानकारी यहाँ पर दी गई है। यीशु मसीह के शासन में 1000 साल के शासन में क्या होगा, तो यशायाह उसके 2 अध्याय का 4था पद पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 11 अध्याय में फिर वापस आएंगे। वह जाति जाति का न्याय करेगा, वो जाति जाति का न्याय करेगा, और देश देश के लोगों को के झगड़ों
को मिटाएगा हाँ, देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। और वे अपनी तलवारें पीट कर खाल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी। और लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। और लोग भविष्य में युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे। ये यीशु मसीह के शासन में होगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इस पृथ्वी के बहुत बड़े बड़े राजनेताओं ने इस बात को महसूस किया कि पृथ्वी पर एक सरकार की आवश्यकता है और जितने भी युद्ध के हथियार वो खत्म किए जाएं, एक सरकार रहे और एक सरकार के द्वारा पूरी पृथ्वी नियंत्रित की जाए। इस बात को उस समय के बहुत बड़े उन्होंने युद्ध के उस भयंकरता को देखा और तब उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, अगर ये नहीं होगा तो युद्ध होते रहेंगे। हर राष्ट्र अपने लिए हथियार बनाते रहेंगे, भयंकर से भयंकर हथियार बनेगा, लड़ाइयां होती रहेंगी और उसका निदान यही है कि एक विश्व राष्ट्र बने। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एंटी क्राइस्ट का जो आगमन होगा वो उसी आधार पर होगा कि वो विश्व में शांति लाने के लिए वो वाचाएं बांधेगा। वो ऐसा शो करेगा कि वो विश्व में शांति ला सकता है। इवन यहूदी लोग भी उसके साथ शांति की वाचा में आएंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि यही मसीह है। एक धोखा जरूर होगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो धोखे के साथ प्रकट होगा, तो वो एक धोखा होगा और लोग यही सोचेंगे कि यही व्यक्ति विश्व में शांति लाएगा, क्योंकि बहुत सारी विश्व की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने की वो कोशिश करेगा, ऐसा लिखा है। लेकिन इस विश्व में अगर कोई व्यक्ति विश्व शांति ला सकता तो वे केवल यीशु मसीह, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। उसने अंधकार के सारे सामर्थ पर जय पाई, उसने शैतान की सारी ताकत पर जय पाई और जब वो 1000 साल के लिए शैतान को बांधेगा, उसके बाद वो सारी समस्याओं को सुलझाएगा, देश देश की समस्या को सुलझाएगा। और अभी हमने पढ़ा क्या होगा कि लोग भविष्य में युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे, लेकिन लोग अपने हथियारों को वो खत्म करेंगे और लोग जो है वो हथियारों को कृषि के हथियार बनाएंगे या दीगर हथियार बनाएंगे, लेकिन लोग भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। कि सारी पृथ्वी पर परमेश्वर और उसके पवित्र लोगों का शासन होगा, प्रभु के लोगों का शासन होगा। और मैं हमेशा अपने प्रचार में कहता हूँ कलीसिया के लोगों कि आप क्यों चुने गए? आप यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए गए और आप इसलिए चुने गए कि आप प्रभु के साथ उसके अंतरंग संबंध में रहें और राज्य करें। इस पृथ्वी पर आपको राज्य करने के लिए चुना गया। जो दर्शन परमेश्वर ने आदम को दिया था, पाप के कारण दर्शन खो गया, लेकिन कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह ने फिर से उस दर्शन का रिवाइव किया है। और मैं और आप इसीलिए प्रभु के चरणों में लाए गए कि हम प्रभु के साथ अंतरंग संबंध लीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को बोलना चाहता हूँ कि पर्सनल इवैल्यूएशन के लिए समय दीजिए, प्रभु के चरणों में बैठिए, अपने आप को जांचिए वचन के आधार पर अपने आप को चेक कीजिए, अपने विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को, अपने व्यवहार को, अपने कैरेक्टर को जांचिए और प्रभु के साथ खड़े होइए, प्रभु के साथ खड़े होइए। क्योंकि प्रभु की मर्जी क्या है? वो एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया को चाहते हैं जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री हो, ना कलंक हो, लेकिन पूरी रीति से पवित्र और निर्दोष हो। और परमेश्वर की यही मर्जी है कि मैं और आप आत्मा में, प्राण में, देह में पूरी रीति से निर्दोष हो, ताकि परमेश्वर भरपूरी में हमको इस्तेमाल कर सके, परमेश्वर भरपूरी की जिंदगी को हम पा सके, अंतरंगता को पा सके। ये परमेश्वर की मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में लिखा वो ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और वो इसलिए आया कि अंधकार के कामों को नाश करे। तो हमारी जिंदगी में जितने भी शैतान के घर इस वक्त पाए जाते हैं, मैं जब इस बात को मैं बोल रहा हूँ, मैं इस अपनी आत्मा में इस चीज को पा रहा हूँ, बहुतों के जीवन में बंधन राज कर रहे हैं, बहुतों के जीवन में बंधन राज कर रहे हैं। और ये बंधन क्यों नहीं टूटते? क्योंकि कारण यही कि आप अपने हृदय को प्रभु के सामने नहीं ले जाते। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह के साथ आप जीना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ आप जीना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ जिंदगी मौत से आरंभ होती है, मौत से आरंभ होती है। माने आप अगर यीशु के साथ जीना चाहते हैं तो आपको गुनाहों के लिए मरना पड़ेगा। पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। इसलिए अगर यीशु के साथ जीना चाहते हैं, यीशु के अंतरंगता को चाहते हैं, यीशु के आत्मा के भरपूरी को चाहते हैं, प्रकाशनों के भरपूरी चाहते हैं, एक काम कीजिए, मरना सीखिए, यीशु मसीह के लिए मरना सीखिए, उसकी मर्जी के सामने अपनी मर्जी को मारना सीखिए, उसकी
इच्छा के सामने अपनी अभिलाषाओं को कुचलना सीखिए, कुचलना सीखिए, खत्म करना सीखिए। पवित्रता में दृढ़ बनिए, पवित्रता में दृढ़ बनिए। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसको। दूसरा कुरिन्थी 6वां अध्याय 16, 17, 18। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा। परमेश्वर ने कहा, ध्यान दीजिए, परमेश्वर प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर मैं हूँगा, उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर की सूर शिक्षा है मनुष्यों के साथ रहने की, और इसीलिए उसने हमको बनाया अपने मंदिर के रूप में। और हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाती है। परमेश्वर की मर्जी है कि वो हमारे साथ रहे। और यहाँ पर उस प्रतिज्ञा को देखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वे मेरे लोग होंगे, मेरे बेटे बेटियां होंगे। क्या लिखा आगे? इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। ये अलग रहो जो शब्द है, ये सेपरेशन को दिखाता है। सेपरेशन को मसीहत एक शिक्षा को लाती है, वो सेपरेशन अर्थात अलगाव की शिक्षा। ये संसार से अलगाव की शिक्षा नहीं, ये पाप से अलगाव की शिक्षा है, ये अशुद्धता से अलगाव की शिक्षा है। ये शिक्षा है कि हर एक प्रकार के चोरी चालाकी लज्जा अधर्म, इनसे अलगाव की शिक्षा है ये शिक्षा। और इस शिक्षा को बाइबल लाती है। अगर उसके 4 अध्याय में आ जाएंगे, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय में। इसलिए जब हम पर ऐसी दया की हुई है कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। अपने विषय में गवाही देता, हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। वर्तमान समय में प्रभु में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी किस चीज की है? प्रभु यीशु मसीह में स्टैंडिंग करने की कमी देखी जा रही है। लोग प्रार्थना करते हैं, लोग आश्चर्य कर्म चाहते हैं, लोग चंगाई चाहते हैं, लोग भौतिक संसाधनों को चाहते हैं, लेकिन वो इस दर्शन को नहीं पकड़ते कि उनका मसीह के साथ उनके मसीह के साथ हमेशा के लिए जीना है। और हमेशा के लिए जीने के लिए उनको मसीह में पुत्रत्व की आत्मा में तैयार होना है, जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे। पुत्रत्व की आत्मा में हमारी जिंदगी को तैयार होना है। हम पुत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे जो गुनाह क्षमा किए गए हैं, वो गुनाह क्षमा जो किए गए वो गोल नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर ने गुनाह को इसलिए क्षमा किया, इसलिए मसीह का रक्त बहाया गया कि हमारे पाप जो क्षमा हुए, हमारा परमेश्वर के साथ संपर्क बन सके, परमेश्वर हमें नया जन्म दे सके, हमें शारीरिकता से आजाद किया जा सके, पाप के दासत्व से आजाद किया जा सके, शैतान के चंगुल से आजाद किया जा सके, ताकि हम प्रभु के साथ खड़े हो सके। हम शैतान के साथ खड़े थे, लेकिन प्रभु ने वहां से आजाद किया कि प्रभु के साथ खड़े हो सके। तो हमारी आत्मा को उद्धार किया गया, लेकिन हमारे प्राण में, हमारे विचारों में, भावनाओं में, इच्छाओं में, कल्पनाओं में बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो शैतान से संबंधित है। और परमेश्वर नहीं चाहते वो हमारी जिंदगी में, और परमेश्वर चाहते वो टूटे, वो खत्म हो, वो नष्ट हो। मैं एक वचन को और आपको दिखाना चाहता हूँ, और पत्रस की दूसरी पत्री में आए और पहला अध्याय और 3 और 4 पद को देखें। क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक। बहुत ही बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी है। क्यों दी है? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। और इसीलिए परमेश्वर कुछ स्पिरिचुअल स्टेप्स को यहाँ पर बात करते हैं, उसको मैं आपको इस वक्त नहीं खुलाना चाहता, आप इसको पढ़ लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ से हम आगे बढ़े और 9 पद से पढ़ें, 9, 10, 11। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें ये बातें नहीं, वो स्पिरिचुअल स्टेप्स आपसे जरूर पढ़िए। जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों को भूलकर
पापों से धुलकर शुद्ध होने को हाँ, भूल अपने बैठा है। पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, भली भांति अपने यत्न बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के तुम हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ये चीजें वर्तमान में होनी चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन, व्यक्तिगत मूल्यांकन, ये हमारी जिंदगी में एक अहम चीज होनी चाहिए कि प्रतिदिन हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और अपने आप को चेक करें। दाऊद भी ये कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच और परख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। और वो सदा दाऊद परमेश्वर के वचनों से अपने आप को चेक करता है। उसकी शुद्धता का एक बहुत बड़ा राज है, पवित्रता में स्टैंड होने का बहुत बड़ा राज है। तो क्या कहता है, मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 19वां भजन। भजन में अध्याय नहीं होता, याद रखिए। हर भजन अपने आप में पूर्ण है। भजन में कोई अध्याय नहीं होता, क्योंकि एक अध्याय किसी विषय को बात करता है, फिर वो दूसरे अध्याय को लिंक करता है। लेकिन भजन में कोई अध्याय नहीं होता। भजन अपने आप में सारे भजन जो है वो अपने आप में पूर्ण भजन है। तो आप भजन को अध्याय मत बोला कीजिए। भजन इतना भजन उतना भजन। तो मैंने निकाला 19वां भजन, और जब 7 से 11 पद को हम पढ़ते हैं तो 7 पद को ही पहले पढ़ दें। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक ठहरता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास। 11वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वां पद कि दाऊद अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बोल रहा है। वचन के द्वारा वो अपने आप को चेक करता है, और चेक करके अपने आप को ठीक करता है, और कहता है कि उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। 11वां, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, और उनका पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। और इसलिए 12वें पद में एक दाऊद की एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना आपकी भी होनी चाहिए। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? दाऊद कहता है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचा रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बच जाऊंगा। ये दाऊद की प्रार्थना है, और ये आपकी प्रार्थना है। और इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद की से बोला, ये मेरे मन के अनुसार इंसान। ये बहुत बड़ा दाऊद के जीवन के लिए बहुत बड़ा परमेश्वर का एप्रिसिएशन पाने के लिए दाऊद के जीवन में एक बहुत अहम मुद्दा है, अहम पॉइंट है, या बोला चाहिए बेस्ट है, कि दाऊद अपने आप को चेक करता था, और जैसा परमेश्वर की मर्जी होती थी वैसा वो प्रैक्टिसिंग लाइफ में आगे बढ़ता था। और ये आपको मुझको भी करना है, ताकि हम प्रभु के सामने खड़े हो सकें, परमेश्वर के सामने आदरपूर्वक हमें पहुंचाया जा सके, प्रभु के राज में हम आदरपूर्वक पहुंचाया जा सके। ये बाइबल कहती है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हमने इस वक्त पॉइंट जो देखा था, पॉइंट नंबर 5, और ये था कि अन्याय व शोषण का समय समाप्त होगा, चारों तरफ शांति का साम्राज्य होगा। और हमने इसमें देखा था कि किस रीति से यीशु मसीह संसार के झगड़ों को मिटाएगा, और लोग जो होंगे वो भविष्य में युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे, 1000 साल के राज में होगा। और ये बात यशायाह उसके 11 अध्याय के 3 और 4 और 5 पद में लिखी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर जाते हैं। 6वां पॉइंट है, परिश्रम का समय समाप्त होगा और विश्राम और प्रतिफल का समय आरंभ होगा। फिर से पढ़ रहा हूं, परिश्रम का समय समाप्त होगा और विश्राम और प्रतिफल का समय
आरंभ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप दूसरा से शुरू की और उसके पहले अध्याय के 4 से 7 पद को हम लोग इस वक्त थोड़ा सा देखेंगे। पौलुस इस विश्वासी मंडली को क्या बोल रहा है, थिस्सलुनीके की कलीसिया को क्या बोल रहा है? यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। हाँ। कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। ये जो कलीसिया थी, ये कलीसिया ने जब यीशु मसीह को पकड़ा ना तो छोड़ा नहीं। इनके ऊपर बहुत उपद्रव हुए और पौलुस कहता है कि जो उपद्रव तुम सहते हो, जो दुख तुम सहते हो, उससे क्या होता है? फिर से पढ़े उस पद को, 14 पद को। यहाँ तक कि हाँ। आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। धीरज और विश्वास प्रकट होता है। ये प्रशंसा की योग्य चीजें हैं। क्लेश और उपद्रव सहन। वर्तमान समय में बहुत बड़ी भीड़ प्रभु पास आ रही है, लेकिन अधिकांश लोग लौट भी रहे हैं। खासकर जो अगुवे हैं वो लोग इस बात को ध्यान दें कि जैसे ही क्लेश उपद्रव उनके जीवन में आरंभ होता है वे लौट जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के बारे में आप बढ़िया से सिखाते हैं लोग, और उन्हें यीशु मसीह के लिए दुख उठाना भी सिखाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को मजबूत करेंगे विश्वास और धीरज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां पद पढ़ेंगे। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। ये चीजें हमको परमेश्वर के राज्य के योग्य बनाती हैं। आगे, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है। परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय होगा जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग में प्रकट होगा। धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं कि मैं फिर से इस पद को बोल रहा हूँ। परिश्रम का समय समाप्त होगा और विश्राम और प्रतिफल का समय आरंभ हो जाएगा। तो आपको इस बात को देखने का, आप अपनी विश्वासी जिंदगी को कैसे जीते हैं? समझौता करके जीते हैं या फिर यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाली जिंदगी जीते हैं? यदि आप समझौता करते हैं या फिर आप पवित्रता के लिए सचेत नहीं हैं, तो आप समझ जाइए क्या है। मैं एक पद को आपको दिखाना चाहता हूँ, मुझको समझ आ रहा है। और यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय और 15, 16, 17 देखिए क्या कहता है। पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय 15, 16, 17। तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, ध्यान दीजिए, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। याद रखिए इसको अपनी जिंदगी में। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और अंतिम जो पॉइंट है वो है क्लेश का अंत होगा और महिमा का समय आरंभ हो जाएगा। ये होगा, क्लेश का अंत होगा और महिमा का समय आरंभ होगा। यही दूसरा थिस्सलुनीके निकालेंगे। पहले अध्याय के हम लोग 8, 9, 10 पद को पढ़ेंगे। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, न्याय जब होगा तो जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उन्हें उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश
का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। यीशु से आएंगे। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में आएंगे और 1 से 4 को पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर जो सब बातों का अंत करेंगे और महिमा का समय आरंभ होगा। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहली बातें चल रहेगी। क्लेश का अंत होगा और महिमा का समारंभ हो जाएगा। इस पृथ्वी पर हम क्लेश होगा, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, लेकिन इस पृथ्वी पर हम क्लेश से होकर गुजरते हैं। विश्वासियों के लिए परमेश्वर क्लेश का इस्तेमाल करता है, उनको दृढ़ मजबूत करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज भविष्य की महिमा के लिए जीना। बाइबल क्या कहते हैं, एक पद को दिखाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय निकालेंगे और 19 पद को देखेंगे और मैं चाहता हूँ कि इन पदों को पढ़कर आप विश्वास में दृढ़ हो जाए। अपनी आंखें संसारिक चीजों से हटा लें और स्वर्गीय चीजों पर लगाएं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। कहता हम सब मनुष्यों से ज्यादा दुर्भाग्यशाली लोग हैं। केवल अगर इसी जिंदगी में हम मसीह से आशा रखते हैं तो हम लोग अभागे हैं। तो अपने दर्शन को विस्तार कीजिए, अपनी सोच को विस्तार कीजिए। मैं आपको कहीं और ले जा रहा हूँ। 20 पद से पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी बारी से। पहला फल मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उनका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। और ये परमेश्वर की महिमा का समय आरंभ हो जाएगा 1000 साल के बाद। और ये मसीहत की महान उत्तम आशा है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी अपनी भौतिक जरूरत के लिए पास आए, चंगाई के लिए, किसी नौकरी के लिए, विवाह के लिए, किसी दुष्टात्मा से कोई ना कोई कारण बना कि हम प्रभु पास आए। जब आप प्रभु के पास आए, यहाँ आने के बाद जब आपने छुटकारा पाया, शांति पाई और आपने प्रभु के रूप में जाना, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भौतिक वस्तु पर नजर लगाइए। मैंने आरंभ में कहा था कि आपका आत्मिक स्तर जैसे उठता जाएगा वैसे भौतिक आशीष आपके जीवन में प्रचुरता से आती जाएगी। प्रभु ने बोला पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तुमको मिल जाएंगी। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपनी नजरें हटाइए संसारिक अभिलाषों से, गुनाह से हटाइए, अभिलाषों से हटाइए। ये शैतान की गढ़ है जो आपकी जिंदगी में काम करते हैं और आपको मसीह के साथ एक होने में रोकते हैं, एक आत्मा होने में रोकते हैं। इनको हटाइए अपने जीवन से, इनसे फाइट कीजिए, हटाइए और यीशु मसीह की ओर नजर रखिए और यीशु मसीह पर नजर रखिए। अपने विचारों को, अपनी भावना को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कल्पना को, अपनी योजना को, अपने व्यवहार को, अपने कैरेक्टर को आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालना सीखिए, पुकारना सीखिए, जानना सीखिए, अपने आप को चेक करना सीखिए और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीना आप आरंभ कीजिए। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप आत्मिक बातों में उन्नत होते जाएंगे, भौतिक आशीष आपका पीछे करते जाएंगे। ये बात मैं भी बाइबल कहती हूँ
भजन 23 भी यही बात कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। कारण वही है, दाऊद भी इस विषय को जानता था और यीशु से भी इसी विषय को बोला कि पहले तुम उसके रात धर्मी की खोज करो, सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। और यूहन्ना ने भी अपनी पत्नी इस बात को बोला कि हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति करता है वैसे शब्द बातों में उन्नति करता है। माने आत्मिक बातों में उन्नति करना बाकी उन्नति को लेकर आता है जिसे आप चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करें। दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आज के इस विषय के लिए धन्यवाद, जब 1000 साल के राज के बारे में संक्षिप्त रीति से पिता तब जी हमने देखा मेरे परमेश्वर के बारे में। अपने भाई बहनों का अपने लोगों में समर्पित करते हैं कि जीवन को आशीषित करें, करुणा करें, अनुग्रह करें पिता। मैं उस जवान के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा स्मरण, जो जवान बड़े मेरे परमेश्वर पिता बहुत ही मेरे पिता गंभीरता से पिता इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, और चाह रहा है कि वो यीशु मसीह के काबिल बने, यीशु मसीह के साथ खड़े हो। मैं धन्यवाद देता हूँ उस जवान के लिए, जीवन को आशीष दे प्रभु जी, खुदा यीशु के नाम से। तो जवान भाई और मैं एक जवान बहन को भी देख रहा हूँ प्रभु जी, मेरे परमेश्वर प्रभु जी, एक शादीशुदा बहन को भी देखना पड़ता है। ये खुदा दुश्मनी, ये छिपे हुए लोग हैं, लेकिन ये चाहते हैं खुदा दुश्मनी कि मसीह के साथ एक आत्मा में होकर जिए। मैं यीशु के नाम से किसी को आशीष देता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ उस जवान को, उस जवान बहन को, उस शादीशुदा उस जवान बहन को भी मैं बोलना चाहता हूँ, इस बात को आप याद रखिए कि आप भले अपने आप को छुपा हुआ समझते हैं, लेकिन जब आप मसीह के साथ जिएंगे आपकी महिमा प्रकट होगी। लोग आपको जानेंगे कि मसीह का जन है, लोग आपको जानेंगे प्रभु का जन है, लोग आपका आदर करेंगे, आपके पास प्रार्थना कराने के लिए आएंगे। और मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको अपनी महिमा को इस्तेमाल करेगा, आपके हाथों को, आपकी जुबान को इस्तेमाल करेगा, जरूर इस्तेमाल करेगा। आपका जीवन चमकदार हो जाएगा। मैं उस जवान भाई को मैं देखता हूँ कि उसके जीवन में चारों में तेज को शुद्ध देख रहा हूँ। यस, प्रभु उसको आशीष देगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा होगा कि आपके हाथों से प्रभु सामर्थ के बड़े बड़े काम करेंगे। जब आप प्रभु के साथ खड़े होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छाया करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, परमेश्वर आपका आत्मा आपको गहरे प्रकाश में को देगा, जिसके द्वारा आप सामर्थ्य बनते चले जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदा जो इस वक्त बेड में पिता मुझे खुदा आसमानी प्रभु जी, वो आपके अनुग्रह चाहता है, यीशु के नाम से उसे अनुग्रह मिले पिता। मैं उस जवान बच्चों के लिए जो इस वक्त आईसीयू में है, मैं प्रार्थना करता पिता उस जवान बच्चे को छूकर चंगाई देना चाहता पिता। खुदा यीशु के नाम से मैं पवित्र के साथ प्रार्थना करता हूँ खुदा आसमानी, उसका लीवर यीशु के नाम से नया होने पर, लीवर का सारा इन्फेक्शन खत्म होने पर, लीवर की फंक्शनिंग ठीक होने पर दया करें, उस परिवार में शांति दे, अंधकार की शक्तियां टूटे नाश होता खुदा यीशु के नाम से। हर एक अपराधों को क्षमा करें, अंधकार की सारी ताकतें टूटे नाश होता, उस परिवार में खुशियां लौटे प्रभु जी, उस बच्चे के जीवन में पिता जिंदगी लौटे मेरे परमेश्वर, वो आंखें खोले प्रभु जी, वो होश में आए, बातें करे परमेश्वर, परिवार में शांति हो। यीशु के नाम से हम उसकी चंगाई की घोषणा करते हैं पिता, हम उसकी चंगाई को घोषणा करते हैं, उसकी चंगाई की घोषणा करते हैं, अंधकार की शक्ति काम को तोड़ते नष्ट करते हैं। करुणा में परमेश्वर जितना वचन को सुना, हर एक के जीवन को आप आशीषित करें, आपका अनुग्रह हर एक भाई और हर एक बहन पर होता, हर एक जन पिता मेरे परमेश्वर भविष्य की महिमा में आशा को याद करें, और भविष्य की महिमा में आशा को सोच कर मसीह के साथ खड़े हो, और यीशु मसीह के पुत्रत्व में वो लोग ढलते जाए पिता, जिसके लिए आपने हमें बुलाया, आपने हमें अनाज्ञाकारिता से आज्ञा पालन के लिए बुलाया। ये बात रोमियो उसके 16 अध्याय के 25-26 पद में लिखा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा दुश्मनी प्रेमी परमेश्वर, आप हम पर अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, आपके लिए आशीर्वाद दें, हम सबको संभालें, महिमा और आदर आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धार करते हैं यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। धन्यवाद।